कभी सोचा है, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कानूनी झमेलों में फंस जाते हैं तो उन्हें सुलझाते कैसे हैं? आज हम एक ऐसे ही बड़े जबरदस्त कानूनी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो सब कुछ बदल रहा है। जरा सोचिए, करोड़ों का कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और वो बीच में ही रुक गया, या फिर कोई बहुत जरूरी बीमा का दावा है जो महीनों से अटका हुआ है। अब सोचिए, जब हर गुजरता हुआ दिन लाखों का नुकसान करा रहा हो और अदालतें तो आपको पता ही है कितनी धीमी है, तब क्या होता है? तो इसका जवाब है एक बहुत ही जबरदस्त कानूनी प्रक्रिया जिसे कहते हैं न्याय निर्णयन या एडजुडिकेशन। हाँ, हो सकता है नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए इसका काम बहुत सीधा और सरल है। ये वो तेज तरार प्रक्रिया है जो चीजों को आगे बढ़ाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो न्याय निर्णयन एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष जज या कोई एक्सपर्ट दोनों पार्टियों के सबूतों और दलीलों को तेजी से सुनता है और फिर एक फैसला सुनाता है। और ये जो फैसला होता है ना, ये उन पार्टियों के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों को तय करता है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक नज़र डालते हैं वेस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन लॉ की परिभाषा पर। वो कहते हैं कि ये एक औपचारिक फैसला है, मतलब ठीक वैसे ही जैसे एक अदालत में जज फैसला सुनाते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी सीरियस और ऑफिशियल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक न्याय निर्णायक यानी एडजुडिकेटर को किसी खेल के रेफरी की तरह सोचिए। उसका काम क्या होता है? यही ना कि नियमों का पालन हो और खेल, मतलब यहाँ पर विवाद आगे बढ़ता रहे, रुके नहीं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसके 3 सीधे सादे स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोई विवाद खड़ा होता है, फिर जो न्याय निर्णायक होता है वो दोनों तरफ से मिले सबूतों की बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच करता है, और आखिर में वो एक ऐसा फैसला सुनाता है जो दोनों पार्टियों को मानना पड़ता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये फैसला अक्सर अस्थायी, मतलब इंटरिम होता है, लेकिन फौरी राहत और काम को जारी रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। और सच कहूं तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। सोचिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो कैश फ्लो होता है ना, मतलब पैसों का आना जाना, वो शरीर में खून की तरह होता है। जरा सा भी पेमेंट रुका तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ सकता है। न्याय निर्णयन को खास तौर पर इसीलिए बनाया गया है ताकि पैसों के लेन देन से जुड़े विवाद हफ्तों में सुलझ जाएं, कैश फ्लो बना रहे और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स महंगी कानूनी लड़ाइयों में फंसे बिना टाइम पर पूरे हो सकें। और एक दिलचस्प बात यह है कि कंस्ट्रक्शन कानून में 2 तरह के न्याय निर्णयन होते हैं। एक होता है वैधानिक यानी स्टैट्यूटोरी। ये कानून से लागू होता है, भले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या न हो। और दूसरा है संविधात्मक, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल। ये तभी लागू होता है जब पार्टियों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस पर सहमति जताई हो। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। दुनिया भर में इसके लिए बाकायदा कानून बनाए गए हैं, जैसे कि यूके में 1996 का हाउसिंग ग्रांट्स एक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट एक्ट्स हैं। ये सारे कानून यही पक्का करते हैं कि विवाद जल्दी से जल्दी सुलझें। यूके में एक और बड़ी मजेदार चीज है। मान लीजिए दोनों पार्टियां ये तय ही नहीं कर पा रही कि उनका न्याय निर्णायक कौन होगा, तो ऐसे में एक खास संस्था जिसे एडजुडिकेटर नॉमिनेटिंग बॉडी कहते हैं, वो उनके लिए एक निष्पक्ष एक्सपर्ट को नियुक्त कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा, प्रक्रिया किसी भी हाल में रुकती नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इमारतों और पुलों तक ही सीमित नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बहुत बड़ा है। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये और कहाँ-कहाँ काम आता है। सबसे पहले हेल्थ केयर। जब कोई अपना इंश्योरेंस क्लेम करता है ना, तो क्लेम्स एडजुडिकेशन ही वो प्रोसेस है जिससे बीमा कंपनी तय करती है कि क्लेम अप्रूव होगा या रिजेक्ट। और ये सब कुछ सबूतों के आधार पर होता है। फिर आता है रोजगार। अमेरिका में जब किसी को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कोई नौकरी दी जाती है, तो न्याय निर्णयन के जरिए ही ये तय होता है कि बैकग्राउंड चेक के बाद वो इंसान उस सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए फिट है भी या नहीं। इसका इस्तेमाल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में भी होता है, मतलब किशोर न्याय प्रणाली में। जब कोर्ट ये तय करता है कि किसी नाबालिग बच्चे ने कोई अपराध किया है या फिर उसे मदद की जरूरत है, तो उस फैसले पर पहुंचने की प्रक्रिया को भी न्याय निर्णयन ही कहते हैं। और अब एक सबसे चौंकाने वाला उदाहरण, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। सोचिए,
जब कोई केमिकल अलार्म बजता है ना, तो उस चीज की पहचान करने की प्रक्रिया, जिससे ये पता चले कि खतरा कितना बड़ा है, उसे भी न्याय निर्णयन कहते हैं। और जाहिर है, यहाँ तो फैसला तुरंत और एकदम सटीक होना चाहिए। तो इतनी सारी बातों के बाद निचोड़ क्या है? क्या है वो एक चीज जो हमें याद रखनी है? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, न्याय निर्णयन एक तेज और बाध्यकारी समाधान है। भले ही ये एक अस्थायी मतलब इंटरिम समाधान हो, लेकिन ये पक्का करता है कि काम रुके नहीं और मामला लंबी कानूनी लड़ाइयों में ना फंसे। इस बात को यूके की एक अदालत ने 2006 में बड़े अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था, न्याय निर्णायक का काम एक ऐसा अस्थायी समाधान खोजना है जो उस मामले की जरूरतों को पूरा करे। मतलब सीधा है, प्रैक्टिकल बनो और काम को आगे बढ़ाओ। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। हम जज या एडजुडिकेट शब्द का इस्तेमाल तो टीवी गेम शो जैसी आम चीजों के लिए भी कर लेते हैं ना, है ना? तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो कानूनी न्याय निर्णयन को इतना इतना पावरफुल और जरूरी बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।